वो लोग सवाल उठाएंगे जो राम मंदिर को विरोध कर रहे थे, जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते, वो आज चंदे का हिसाब मांगने आए हैं। अखिलेश यादव जी को कब से चिंता होने लगी भाई? आपकी राज्य में मुकुट उतर जाते हैं, आपकी राज्य में मंदिरों के जो है मूर्तियां गायब हो जाती हैं। मामला सामने है तो अखिलेश यादव को तो कैसे पता लगा होगा? अखिलेश यादव तो खुद ही एसी में रहते हैं। अभी आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। हाँ, समाजवादी है ना? बिल्कुल समाजवादी है। वही अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जो राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। सफाई में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, आप गए हैं देखने? सफाई का आप मंदिर की जो बात कर रहे हो, मंदिर कंप्लीट हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। पैसा को जो भी चुराने का काम किया है, भगवान प्रभु श्री राम उसको माफ नहीं करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां गल जाएगी। कहीं ना कहीं टिन्नू यादव जो हैं वो अखिलेश यादव जी के जासूस हैं। राम मंदिर में चोरी होने का जब से एक मामला सामने आया, तभी से तमाम ऐसे किरदार उसमें सामने आते नजर आ रहे हैं। उसी में से एक किरदार का नाम जब सामने आता है टिन्नू यादव, तो लोगों का दिमाग खटकता है। कहते हैं टिन्नू यादव है कौन? टिन्नू यादव नाम का व्यक्ति जो अयोध्या की गलियों में कभी ऑटो चलाता था, उसका नाम जब सामने आता है वो कैसे राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़ा और राम मंदिर परिसर तक पहुंचा। 90 के दौर में जब राम नाम की दौड़ चल रही थी, तब टिन्नू यादव चंपत राय से इनकी नजदीकियां बढ़ी। कहते हैं कि ये घरों में लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन टिन्नू यादव का फिर बयान आता है मीडिया पे। वो कहते हैं कि जो आरोप है वो निराधार है। जो मैंने घर बनवाया था वो ऑटो चला करके बनवाया था, वो ऑटो के पैसे से मैं ड्राइवरी करके बनवाया था, क्योंकि टिन्नू यादव मौजूदा इसमें चंपत राय के ड्राइवर हैं। और आज चंपत राय से लेकर के तमाम ऐसे लोग संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि एसआईटी गठन हो चुका है और सरकार उस पर जांच करवा रही है। उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा है। आइए जानते हैं जिस तरीके से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट में चोरी होती है, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन वही ट्रस्ट के लोग चोरी करते हैं। और लोगों का लगातार तमाम ऐसे किरदार सामने आते चले जा रहे हैं, चाहे वो 2 मिश्रा जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे और जो लोग हों, गोपाल राव, तमाम ऐसे नाम सामने, अनिल मिश्रा, तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी, हम लोग भी देख रहे हैं, अभी आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तभी मुमकिन हो पा रहा है कि एसआईटी जांच हो पा रही है। नहीं तो आरोप और कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं जिन्होंने आज तक, जब राम मंदिर बन रहा था तो एक चवन्नी चंदा नहीं दिया, वो आज चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। एक बात, ये वो लोग हैं जो राम मंदिर को बनने न देने के लिए कोर्ट में वकील खड़े कर रहे थे, उनको काल्पनिक बता रहे थे। तो ऐसे लोग आज जब हिसाब मांगते तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं संदेह उठता है। देखिए, हम लोग, राम जी हमारे आराध्य हैं, हम सब इस विषय को बहुत गंभीर मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को गंभीर माना और एसआईटी गठन किया। अब एसआईटी जब जांच कर गई है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप को लगा सिद्ध करके विपक्ष, अगर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, क्या योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए हैं, लगातार कभी जाति के नाम पर जनता को गुमराह किया जाता है, कभी धर्म के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुख्यमंत्री को गुमराह किया जाता है। अब एक चंदे का नाम देकर माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास जरूर है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक नाम, जब शुरुआत मेरा इंट्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो टिन्नू यादव, राम शंकर यादव और टिन्नू यादव का जब नाम मैं लेता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र 1991 में वो विश्व हिंदू परिषद से लेकर के तमाम अब तक 2022 में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसमें उनकी एंट्री होती है, सिक्योरिटी का उनको इंचार्ज बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो राम मंदिर परिसर में सबसे प्रमुख भूमिका टिन्नू यादव की दिखाई देती है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी तय करना पड़ेगा कि जातियों में मत बांटिए। आरोपी चाहे जिस जाति का हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे यादव जी हो। तो समाजवादी पार्टी आरोप भी केवल जाति के आधार पर लगा रही है। केवल उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, मिश्रा जी को टारगेट किए हैं, ब्राह्मण समाज को टारगेट किए। क्यों नहीं आप लोग टिन्नू यादव का नाम ले रहे हैं? टिन्नू यादव आपकी स्वजाति का है, इसलिए आप उसका नाम नहीं लेंगे। भाई, आरोप सबके ऊपर है, तो भाई नाम भी सबके आने चाहिए। केवल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा और पाठक, जितने पंडित नाम है वो तो नाम आपको इस जुबान पे है, लेकिन जो टिन्नू यादव जो आपकी स्वजाति का, उसका नाम नहीं है। ये कैसा दोगला चरित्र आपका है? देखिए, इनका असली मकसद चंदा चोरी के जो आरोप है उस पर जो दोषी है वो बाहर आए, उसका मतलब नहीं। इनका अर्थ केवल ये है कि राम जी को किस प्रकार से उनके मंदिर को बदनाम करो, क्योंकि जिन लोगों ने राम जी को काल्पनिक बताया, राम जी का मंदिर ना बनने के अनेकों षड्यंत्र रचे। अब जब राम मंदिर बन गया, उन लोगों ने
दर्शन तक भी करना उचित नहीं समझा। आज वो राम जी का गुणगान कर रहे हैं, आज उनको राम जी के चंदे की याद आ रही है। चंदा हमने दिया, हिसाब मांगने का अधिकार भी हमको है। उन लोगों को अधिकार नहीं है जिन्होंने चवन्नी तक मंदिर बनने में दान नहीं किए। भाई साहब, चोरी कहाँ सही है? अगर ट्रस्ट में चोरी, अगर ट्रस्ट के मैंने लोग- सुनिए, हाँ। मैंने आपके चैनल पे पहले ही कहा, जांच एसआईटी कर रही है, मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूँ। अभी आरोप लगे हैं, चोरी हुई है नहीं हुई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आरोप लगना भी हम लोगों को यहाँ पे दुख देगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक, बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो हमें दुख देगा, लेकिन हम कहते हैं जातियों में आरोपियों को ना बांटा जाए। आरोपी है ना, वो फिर पंडित है ना फिर वो यादव है। जांच का हमको इंतजार करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो जांच हो पा रही है, न तो मंदिर ही ना होता और कोई सरकार होती तो मंदिर ही ना बन पाता और ना बन पाया था। हम आज उस चंदे का हिसाब मांगने का अधिकार भी रखते हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी उस चंदे में कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसका हिसाब करने के लिए भी वो तत्पर हैं और लगातार उस पर जांच हो गई है। एसआईटी 3 दिन से लगी हुई है और उस पर कुछ सुराग भी मिले। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम सबको पता चलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आरोपी स्वजाति का होगा, खुद की जाति का होगा तो आप उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन पंडित तो उसका आपके कार्यकर्ता लगातार पंडितों के नाम लेके आरोप पे आरोप लगाए। मेन किरदार अगर हम बात करेंगे तो चंपत राय का आ रहा है, क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव हैं। लेखा जोखा से लेकर तमाम ऐसे कार्यभार उन्हीं के ऊपर थे और ये जो टिन्नू यादव हैं उनके ड्राइवर थे, सबसे ज्यादा करीबी थे, इसीलिए इनका नाम घसीटा जा रहा है। वो खुल करके सामने भी कह रहे कि हमारे ये पैसे का जो लेखा जोखा होता था वो मेरे अंडर नहीं था, वो अनिल मिश्रा देखते थे। देखिए, जो मंदिर बनाने में मुख्य योगदान है उसमें से एक चंपत राय जी भी हैं। हम लोग कोई जज नहीं है जो हम उनको दोषी ठहरा दें। अब नाम, क्योंकि वो महासचिव रहे, उन्होंने देखा, उनकी देखरेख में सारी चीजें हुई हैं तो सवाल उनसे पूछे जरूर जा रहे हैं। लेकिन हम आप ये कैसे तय कर देंगे कि उनके नाम पे या उनके आज्ञा से चोरी हुई है? ये एक एसआईटी की जांच का विषय है। हम सबके लिए एक दुखद बात जरूर है, लेकिन हम ये विश्वास भी रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भी कहीं थोड़ी सी भी गलती हुई है, घपलेबाजी हुई है तो आरोपी पकड़े जाएंगे और आरोपी जेल के पीछे जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। तो राम मंदिर चोरी को लेकर के लगातार आरोप है। टिन्नू यादव से सहित तमाम, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम लोगों का नाम सामने है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, इस चीज को हम इस तरीके से देख रहे हैं, अगर चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक, हमारे सबके लिए शर्मनाक है। और अगर चोरी में जिसका हाथ है उसके ऊपर जांच बैठ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तक की 50 लोग उसमें नामजद निकले हुए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आ रहा है कि अखिलेश यादव जी को कब से चिंता होने लगी। भाई, आपकी राज्य में मुकुट उतर जाते हैं, आपकी राज्य में मंदिरों के जो है मूर्तियां गायब हो जाती हैं, तब आपके एक भी जांच नहीं बैठते, तब आपकी एक भी एजेंसियां नहीं निकल के आती है। आज जब योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में तुरंत कानून एक्शन ले रहा है, तुरंत सब कुछ हो रहा है, तो आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आपने क्या उसमें योगदान, क्या ऐसा योगदान दे दिया है जो आपको टेंशन हो रही है? राम मंदिर का विरोध आप करते थे, राम भगवान को काल्पनिक बताने का काम आप करते थे, राम भगवान पे जो है लांछन लगाने के आपके जितने भी कार्यकर्ता है वो लगाते हैं, कभी गाली देते राम माँ को गाली देते, कभी राम भगवान की सीता माता को कभी गाली देते हैं। जब आप लोग सभी का कुकर्म खुद ही अपने हाथ से कर रहे हैं तो राम भगवान को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? ठीक है, मंदिर का विषय है, मंदिर पे कमेटी ने जांच बिठाई है, सबने जांच बिठाई है। अब जब जांच हो रही है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज योगी आदित्यनाथ जी खुद स्वयं कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अगर इस सरकार में नहीं जांच हो रही है तो आप खुद जाके क्या आपके पास दायित्व नहीं है? क्या आपके पास पद नहीं है क्या? राम मंदिर ट्रस्ट में जब चोरी हुई लगातार, जिस तरीके से अखिलेश यादव 7 जून को एक पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, उसके बाद में ये मामला ज्यादा हाईलाइट होता है, ज्यादा तूल पकड़ता है। कैसे देख रहे हो आप इस चीज को? मैं तो ऐसे देख रही हूँ, पहले महमूद गजनवी आया, उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे, मंदिर तोड़ दिया, पीछे से उसने धक्का दिया, मूर्ति गिर गई, सब हो गया, हुआ इल्जाम लगाया, वो दौर वापिस आ गया है, वापिस से मंदिर के अंदर चोरी हो गई है। मतलब कौन वापिस आ गया? मतलब वो दौर ही वापिस आ गया है। उन पे इल्जाम लगाते ये इन लोगों ने वही उसी टाइप का काम कर दिया, तो वो गुनाहगार हुआ क्या? आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाला वही है ना जो राम मंदिर तक दर्शन करने नहीं गया। उसने कहाँ आरोप लगाया भाई? बिल्कुल, अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ही तो ऐसा मामला सामने आया। ठीक है, लेकिन मामला सामने आया तो अखिलेश यादव को तो कैसे पता लगा होगा? अखिलेश यादव तो खुद ही एसी में रहते हैं, वो तो निकलते नहीं एसी से, यानी कि वहीं से ही खबर उन तक पहुंचाई गई है कि आप इसको लीक कर दो। अखिलेश यादव एसी में रहते हैं तो कैसे खबर? वही तो ये मामला ऐसे किसी मंदिर वाला सोच रहा होगा मैं तो उठा नहीं सकता, मारा जाऊंगा, इससे अच्छा है मैं ऐसी जगह किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि उजागर कर दे, तो उसने वहाँ से उठा के खबर यहाँ तक पहुँचा दी कि ये फोड़ देंगे, गड़ा फूट
फैल गया। अब जांच बिठानी पड़ गई, वरना तो उसे दबा दिया जाता, गायब हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता किसी को, इसलिए फैलाया गया है। पुलिस भी तो यही करती है, पुलिस भी तो यही करती है। नाम पूछिए। हाँ तो पूछिए। हाँ तो नाम बता दीजिए। नजमा फातिमा नाम है मेरा। मैंने कहा ना, हाँ नजमा फातिमा नाम है मेरा। ये वो लोग सवाल उठाएंगे जो राम मंदिर को विरोध कर रहे थे, जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते, वो आज चंदे का हिसाब मांगने आए हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग कह रहे हैं सरकार का काम है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव की हैसियत थी तो राम मंदिर के दर्शन कराते, उसके बाद सवाल उठाते तो पूरी जनता उनको सुनने का काम करती। क्यों नहीं सुना गए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की आज मानसिक स्थिति वो है कि जब सत्ता में थे तब वो हिंदू विरोध के लिए काम करते थे, आज जब विरोध में है, सत्ता के में नहीं है, तब भी वो हिंदू सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि अखिलेश यादव सनातन संस्कृति को कैसे बदनाम कर सकते हैं। आने वाले समय में 2027 में इसका खामियाजा अखिलेश भुगतेंगे। 27 में 27 सीटें अखिलेश यादव को पूरा हिंदू समाज नहीं आने देगा। और मोहतरमा से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मदरसे का हिसाब दीजिए। आप मदरसे का जो पैसा आता था, जो उसकी स्कॉलरशिप आती थी, वो कहाँ प्रयोग होती थी, वो इनसे पूछिए। कहाँ कहाँ आतंकी घटनाओं में होती थी, ये बताएं। जो मदरसे का करता है वो भी शैतान है, जो मंदिर में गलत काम करता है वो भी शैतान है। मदरसे में कहिए, आप मदरसे का बताइए। मोहतरमा का मतलब मुसलमान हो गया। मुसलमान का मतलब ये इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हिंदू धर्म का मामला है, ये हमारे धर्म का मामला है, हम अपना देखेंगे। अगर हमारे धर्म में चोरी हो रही है तो हम अपना देखेंगे। इनके धर्म का मामला जब होगा तो ये अपना देखेंगी। उनके धर्म में नहीं होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता ही नहीं। हिंदू धर्म में हो रहा है। उनके धर्म में क्या क्या होता है अब मुझसे मत कह लो। क्या कहोगे आप? क्या नाजिया खान बताती है, एक नाजिया खान बताती है और एक मुसलमान और कोई लेडीज आई है, क्या नाम बोलती है वो, ऐसे कुछ नाम है, वो भी आई है बताती है। एक जो है वो क्या कहते हैं कि वो फरजाना है, क्या नाम उसका, वो भी बताती है। एक कोई वो सलीम वास्तविक था, वो भी बताता है। तो मुझसे मत कहलवाओ, ये हिंदू धर्म का मामला है। मंदिर में चोरी हुई है तो उसका जांच होगा, जांच होगा तो जो अपराधी होगा, जो दोषी होगा, उसको सजा मिलेगी। काहे चोरी हुई भाई? काहे चोरी हुई? ये बड़ा मुद्दा, बड़ा मामला है, बड़ा मामला है भैया। ये काहे हो चोरी काहे हो रही? चोरी हुई है तो बहुत गलत है, ये निंदनीय है। चोरी अगर हुई है, चोरी अगर हुई है तो ये न्याय संगत नहीं है। ये तो केवल घुमाने की बात, ये तो केवल घुमाने की बात हो रही है ना। हम हमारे धर्म में हुआ, हम देख लेंगे। अरे भैया चोरी हुई है, जो तथाकथित चोरी का आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पे लगाया जा रहा है, उसमें कई आरोपियों का नाम आ रहा है। टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम ऐसे 2 मिश्रा, तमाम ऐसे नाम। FIR कॉपी आपके पास है? एसआईटी टीम गठित हुई है। अरे FIR कॉपी, एसआईटी टीम गठित हुई है। FIR कॉपी, एसआईटी टीम गठित हुई है। नहीं मतलब नहीं FIR है, जांच चल रहा है ना। सुनिए, जब तक बिना मुद्दे के जांच होगा। हाँ जांच होता है, जांच होता है। FIR जब लिखा जाएगा तब उस पर टिप्पणी हम लोग कर पाएंगे। आपको अभी कानून के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। जब FIR लिख जाएगा उसी दिन से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। FIR दर्ज। सुनिए, उसी आंदोलन के एक व्यक्ति ने, संतोष दुबे नाम का एक व्यक्ति है, आंदोलन राम मंदिर आंदोलन में उसका भूमिका रही, उसके गोली लगी है। वो 4 लोगों के खिलाफ कल की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज हो चुका। तो मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो दोषी बचेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई बचा नहीं सकता है। वो चापा जाएगा और उसको पकड़ करके यही हमारे हिंदू समाज के लोग, और उस समय फिर मुस्लिम समाज भी आएगा। और जो इतना बड़ा भगवान के मंदिर में चोरी करने का काम किया है, उसकी निंदा मैं करता हूँ। भगवान के घर में अगर तुमने चोरी किया है तो तुम्हारी सारों साथी पुश्तें नाश हो जाएगी, कोई पुश्त तुम्हारी बचेगी नहीं। क्या कह रहे थे समय बताइए। राम धन की लूट है। पहले नाम बताइए, पहले नाम। हमारा नाम गुलजार सलमानी है, मुस्लिम धर्म से हैं। मुस्लिम धर्म से लेकिन हैं। उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे नेता ने, अखिलेश यादव ने इस बात का संज्ञान लिया था। इस बात अच्छा, समाजवादी है ना? हाँ समाजवादी है ना? बिल्कुल समाजवादी है। वही अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जो राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो मंदिर आप वहाँ हमारे सैफई में भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। क्यों छोड़े? ये क्यों छोड़े भाई? नहीं आप क्या बात करते, क्या फालतू बात? आप नहीं राजनीतिक बात, जब जहाँ राजनीति होगी तो राजनीतिक बात कहाँ छोड़ा जाएगा? ये कौन सी बात? नहीं, ये दोहरा चरित्र क्या दिखाते हैं? जब राम मंदिर पे लेकर के राजनीति कर रहे हैं, आपने चंदा चोरी का आरोप लगाया तो आप राजनीति कर रहे हैं। ये छोड़ो की बात मत करो। सफाई में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, आप गए हैं देखने?
आप गए हैं? मैं गया नहीं हूँ। आप क्यों नहीं गए हैं? मैं गया, आप हिंदू नहीं हैं? आप क्यों नहीं गए? अभी जब सुन लीजिए, हम बताएं, हम जाएंगे क्यों नहीं? मन में बता रहा हूँ ना, मैं जाऊंगा। अभी मंदिर क्या यही सब नहीं, मंदिर कंप्लीट, यही उत्तर मेरा है। मंदिर कंप्लीट हुआ, अखिलेश यादव मंदिर कंप्लीट हुआ, मंदिर कंप्लीट हुआ हो सैफई का, आप मंदिर की जो बात कर रहे हो मंदिर कंप्लीट हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभी उसका उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ? जो सवाल आपने किया कि जाएंगे, मैंने आपसे पूछा कि आप दर्शन करने मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। नहीं, आप सुन नहीं सकते क्या? आप केवल अपनी बात करेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं। कि आप भाजपा की सोच से ही यहाँ बात कर रहे हैं। मेरी ये आप असली मुद्दे पे आ गए। अब ये असली मुद्दे पे आ गए। ये असली मुद्दे पे आ गए। असली पत्रकार का काम ये है कि वो बीच में अब ये सुन लीजिए, अब ये लोग आप लोग पत्रकारिता की भाषा सिखाएंगे, आप लोग पत्रकारिता की भाषा सिखाएंगे, आप मुझे पत्रकारिता की भाषा सिखाएंगे, सिखाना पड़ेगा, सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मैं आपको क्या सुनूंगा? नहीं, ये कोई बात और सुनिए, यहाँ जिगरा होता है। सुनिए, जिगरा होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के एक सवाल पूछने का। मुझे जिगरा है। अगर आप इस चीज को अगर आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं भाई हूँ, तो आप अपने सम्मानित पत्रकार महोदय, मैंने सवाल किया, आप आस्था रखते हैं हिंदू धर्म में? आप रखते हैं? हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। तो आप क्यों नहीं लीजिए, मैं उसी प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, ठीक है ना? मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे भी पीड़ा है, मेरा घर अयोध्या है, समझ लीजिए। मैं अयोध्या का वासी हूँ, समझिए ना। मैं उसी प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, मुझे पीड़ा है। लेकिन ऐसे लोगों से सवाल जरूर होगा जो आपसे राम मंदिर दर्शन नहीं करने के। राम के धन की लूट किसने की? राम शिलाओं की लूट किसने की? 1400 करोड़ की लूट किसने की? ये सवाल आपका बात इस पे होनी चाहिए, ये बात इस पे होनी चाहिए। मैं उसी पे बात उसी पे कर रहा हूँ ना, मैं बात उसी पे घुमा। देखिए, मैं काम हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, बात घुमाने की लूट की है, बात मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि इनके धर्म में ये होता है, इनके जब आप दूसरों पे उंगलियां उठा सकते हैं तो दूसरे भी उंगली उठा सकते हैं। कि आप उंगली भी नहीं उठाते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल हम भी पूछ सकते हैं। लूट की बात कर रहे हैं यार। सवाल पूछेंगे तो सवालों का जवाब मिलेगा। सवाल के सवालों का जवाब आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये क्या, कौन सा जवाब? मैंने कब कहा? आपने नहीं कहा, किसी ने भी कहा। जो कहना हो कहे, हम आपको जवाब दे रहे हैं, हम आपका जवाब आसानी से शांति से। लेकिन यहाँ पे लोगों की मानसिकता, अगर मीठा गप कड़वा थू, अगर हम आपके बात करेंगे, आपके हिसाब से बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तो हम अच्छे हैं। भगवान कृष्ण में भी आस्था रखते होंगे जब आप हिंदू हैं। बिल्कुल रखते हैं। क्यों नहीं गए आप? सारे भगवानों में, आप इतना विशाल मंदिर सारे भगवानों में आस्था रखता हूं। आप इतना विशाल मंदिर बना, आप क्यों नहीं गए? आपको समय नहीं लगा ना? किसके? आपको समय नहीं लगा? कहाँ पे? सैफई जाने का समय भैया, मेरे सैफई का मंदिर अभी बना नहीं, आप पहले जाके नहीं बना है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। आप जाके अपने साथ से, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। यहाँ पे तमाम लोग खड़े होंगे, जानकारी अगर होगी। क्या सैफई में अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, वो क्या पूर्ण हो चुका है? कार्य उसका पूर्ण हो चुका है? आप बता दीजिए। कहाँ का सवाल, कहाँ है? आप लोग लज रहे हैं, विषय पे बात करिए। विषय पे बात वही पे जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया होती है। हम लोगों की, आपकी, सबकी बात वो देश में पहुंचाते हैं। पत्रकार किसी दल, पार्टी, जात का नहीं होता है। पत्रकार समाजवादियों का जब बात आती है, समाजवादी को चिटकी इसलिए लग जाती है कि जब उनसे कड़ा सवाल करो तो कहेंगे अरे तुम तो भाजपा वाले हो। नहीं, जाति जरूर पूछना चाहिए। पत्रकारों की जाति नहीं होती है। जैसे आप अखिलेश यादव पूछते हैं, अखिलेश यादव पूछते हैं जाति, किस जाति को हो? अरे ये तो मिश्रा जी, ये तो ठाकुर साहब, अरे हटो इनको हटाओ, ये तो भाजपा ही है। ये दिमाग की मानसिकता आप लोगों की गलत, इसीलिए आप नहीं, लोग सर्टिफिकेट देने लगते हैं लोगों को कि आप बीजेपी के हो, आप बसपा के हो, आप कांग्रेस के हो, आप इसके हो, आप उसके हो। मुद्दे की बात आते ही ये लोग बांटने लगते हैं। मगर अपनी राजनीति में देखिए, जब मंदिरों में चोरियां होती थी, अखिलेश यादव मुकुट चोरी हो जाता था, तब हम लोग कोई विरोध नहीं करते थे। मुकुट चोरी नहीं हुआ था,
अखिलेश यादव की सरकार में मूर्तियां चोरी नहीं, पढ़ के आइए और देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ के आइए आज तक कमेटी पे आज तक। और सुनिए, आप जो मंदिर की बात कर रहे थे कि वहाँ सफाई में क्यों नहीं गए, किस मंदिर में जाए, अखिलेश यादव जी के मंदिर में जाए, डिम्पल भाभी के मंदिर में जाए। राम मंदिर चंदा से बना है, चंदा से बना है राम मंदिर, इसलिए हम लोगों के दिल में ठेस लगती है। और हम अखिलेश यादव के, सुनिए, कौन चंदा लूट रहा है? अरे तो यादव नाम निकल के आ रहा है, यादव नाम निकल के आ रहा है, यादव नाम निकल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की यही कमी है, एंगल ढूंढेंगे हिंदुओं में, एंगल ढूंढेंगे यादव और धर्म के आधार पर मुसलमान, इनकी यही कमी है। 50 नाम निकल के आ रहे हैं, 50 नाम। एंगल ढूंढेंगे, एंगल ढूंढने का जो हम बता रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में चोरी का मामला चल रहा है। तमाम ऐसे, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, टिन्नू यादव हो, तमाम ऐसे नाम उजागर हो रहे हैं, तमाम ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं और पूरे मुख्य किरदार का जो भूमिका बताई जा रही है वो चंपत राय पे लगाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जो भी मंदिर में चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, दान पुण्य का पैसा, आस्था का पैसा, दर्शनार्थियों का पैसा को जो भी चुराने का काम किया है, भगवान प्रभु श्री राम उसको माफ नहीं करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां गल जाएगी। और सरकार SIT जांच कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भी अयोध्या जाने वाले हैं, उनका भी कार्यक्रम लग गया है और सारी चीजों पे सरकार नजर रखी हुई है। जो भी अगर गलत काम किया जाए करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा और सरकार बहुत जल्द जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है और सरकार इस पे तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी को भी कोई भी चोरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी मोदी योगी छोड़ने वाले नहीं है। जांच करा करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो जेल जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इस तरह से सरकार को दोषी देना ठीक नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, श्री गायत्री प्रजापति जी अभी भी जेल में हैं, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं किए थे खनन में? तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी खनन में दोषी थे क्या? तो देखिए, पूरा का पूरा सरकार, चाहे पूरी की पूरी पार्टी दोषी नहीं होती है, व्यक्ति दोषी होता है। जो भी राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी रहे हैं, चाहे पुजारी रहे हैं, नीति निर्माता रहे हैं, देख रेख करने वाले रहे हैं, ये दोषी हैं, न कि योगी दोषी हैं, न मोदी दोषी हैं। इसमें बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी पहले अगर सरकार को दोषी मानते हैं तो सबसे पहले तो दोषी वही हैं कि गायत्री प्रजापति आज भी उनका मिनिस्टर खनन में जेल में है, तो इसका मतलब कि खनन का पैसा श्री अखिलेश यादव जी भी लेते थे। सरकार भी दोषी थी, मुख्यमंत्री के सर पे खनन होता था और गायत्री प्रजापति जी जेल चले गए। तो इसलिए राम मंदिर जो क्षेत्र में चोरी हुई उसका जो आरोप किस पे रखना चाहिए? कौन अब वो SIT जांच कर रही है, सरकार का विषय जांच करा रही है। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इतना ईमानदार हैं कि मैं बता दूं, ये घटना एक गोरखपुर मंदिर घटना है। एक जो है कि उनका शिष्य था कोई, एक बार जो है कि पैसे चुरा लिया था, महाराज जी ने उसको मार करके वहां से मंदिर से भगा दिया था। और आज जो है कि गोरखपुर महंत अनुसूचित जाति से श्री कमलनाथ जी हैं, अब मंदिर के महंत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार हैं कि वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। जो भी वहाँ चोरी किया होगा, भ्रष्टाचार अनियमितता फैलाएगा, वो बचेगा नहीं मुख्यमंत्री जी के उससे। कहीं ना कहीं टिन्नू यादव जो हैं वो अखिलेश यादव जी के जासूस हैं। अखिलेश यादव जी के सपने में थोड़ी ना राम भगवान आए थे कि मेरी मंदिर में चोरी हो रहा है। आरोप लगाने से पहले सोच रहे हो कुछ? बिल्कुल सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। देखिए, यादव नाम हो गया तो केवल टिन्नू, सुनिए क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, लोगों के बीच मुद्दा आया। आपको कैसे पता कि मंदिर में चोरी हो गई? मीडिया ने नहीं बताया, ना किसी ने। आपके सपने में राम भगवान आए थे क्या, जैसे कृष्ण भगवान आते हैं? टिन्नू यादव मिले हुए हैं और जब पोल खुलेगी तब सपा वालों की देखना बोलती बंद हो जाएगी। तब यही सपा वाले अपने आप छोड़ के भागने लगेंगे। अपने आप छोड़ के ना भागने लगेंगे तब मेरे को बताना। आप क्या कहोगे? बताओ, राम मंदिर मुद्दे पे जो चोरी हुई है ट्रस्ट में, जो कुछ चोरी का आरोप लग रहा है, कैसे देख रहे हो? इस पे कार्रवाई चल रही है। जब तक कार्रवाई में जिसका नाम नहीं आ जाएगा वैसे किसी को कहा नहीं जाता है। मगर एक बात कहा जा सकती है कि मोदी योगी बताते हैं कि राम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे। मगर अखिलेश यादव को सुनने में आया होगा कि राम का खजाना लूट लो, इसी से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब रावण ने लंका पर राज्य किया था तब उस लंका के राजा थे कुबेर भगवान, जो रावण के सौतेले भाई थे। ठीक, तब उनका विनाश हुआ था रावण का। तो विनाश कौन करेगा? जो राम मंदिर में चोरी करने वाले को कौन
विनाश कब होगा ये? ऐसे बाबा जो पकड़ा जाएगा ना बाबा उसके ऐसे पिछवाड़े लाल करेंगे ना क्या हनुमान की सेना भी उनको अपने सेनापति में नहीं हाजिर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लोगों से चर्चा हुई और राम मंदिर पे लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा, क्योंकि जिस तरीके से तथाकथित चोरी का आरोप राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट पे लगाया गया, तमाम ऐसे लोगों का नाम आ रहा है, तमाम ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं। लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।